अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव और एपिसोड 17 और फर्स्ट पार्ट है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सक्रारी और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आप तो जानते हैं कल महासभा में जो घोषणा करने में जा रहा था उसके पीछे कितना बड़ा कारण है। नहीं शिव नहीं, एक लाचार पुत्र अपने पिता का अपमान चुपचाप सहन कर गया क्योंकि उसके पास उस समय कोई विकल्प नहीं था। परंतु अब एक पिता तुम्हारे इन छलावों का खेल चुपचाप बैठकर नहीं देखेगा। अपनी पुत्री की रक्षा के लिए मैं तुम्हारा नाम, तुम्हारी विचारधारा और तुम्हारे दर्शन शास्त्र सबको मिटाने जा रहा हूं। यदि तुम में साहस है और शक्ति है तो आओ और रोक लो मुझे। महादेव, 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 महादेव। गण, हाँ प्रेत, क्या हुआ नंदी को? महादेव, कुछ तो बात है। वो तो मुझे ही पता है कुछ तो बात है, पर क्या बात? महादेव, 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 आंखें खोलिए महादेव, आंखें खोलिए। क्या बात है नंदी? उठो और बताओ क्या हुआ। क्या हुआ नंदी? महादेव, आपको बताते हुए मुझे लज्जा आ रही है। मेरे पास शब्द नहीं है। बोलो नंदी। विश्वकर्मा के वंशज जिन्होंने पृथ्वी पर शिल्प की स्थापना की थी, कई कलाओं को जन्म दिया था उन्होंने, आज उन्हें क्या हुआ विश्वकर्मा के वंशजों को? उन्हें प्रजापति दक्ष ने अपने साम्राज्य से निष्कासित कर दिया है महादेव। उनके छोटे छोटे बच्चे, बीमार, बूढ़े, गर्भवती स्त्रियां दधी जी के कहने पर कई दिनों से लंबी यात्रा करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। उनके पास पांव रखने के लिए भी स्थान नहीं है महादेव। वे अनाथों की तरह श्मशान भूमि में पड़े हैं, अनाथों की तरह। विश्वकर्मा के जिन वंशजों ने जीवन को सहज, सौम्य और सुंदर बनाया, आज इस धरती पर उनके लिए कोई स्थान ना हो, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। जाओ नंदन, उनके आतिथ्य की व्यवस्था कर। मैं स्वयं उनसे मिलने आऊंगा। जी महादेव।
शिल्प प्रधान, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? इस शमशान में हम कैसे रहेंगे? मेरे बच्चे का क्या हुआ? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ लुट गया, सब कुछ। विलाप मत करो, मेरा विश्वास करो। जिनकी शरण में हम आए हैं, यहाँ आने से सारे क्लेश, सारे दुख मिट जाते हैं। कैलाश में आप सबका स्वागत है। आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ वो होना नहीं चाहिए, किंतु जो हो चुका उसके लिए आप लोगों को दुखी होने की आवश्यकता नहीं। प्रभु, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। हम दुखी नहीं है प्रभु, हम प्रसन्न हैं। देखिए, हमारे होंठों पर मुस्कान, हमारी आंखों में प्रसन्नता के आंसू हैं। हमसे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन होगा जो आज हम आपकी शरण में है प्रभु। शिल्पकार, चहचहाने वाली चिड़ियों का गान हमेशा प्रसन्नता का गान नहीं होता। दुख, पीड़ा और मोह ये सब अलग नहीं, एक समान। तुम्हारा मोह ही तुम्हारा दुख और तुम्हारे मोह का त्याग तुम्हें पूर्ण रूप से सुखी कर सकता है। जी, प्रजापति दक्ष जो है उसका मकसद भी सामने आ ही गया है कि पता चल ही गया है कि महासभा बुलाने का मकसद क्या था। वो शिव जी जो हैं उनसे कोई पुराने बदले लेना चाहता है, अपने बड़े जो पूर्वज हैं उनके। तो वो कह रहा था, पिताजी के, ब्रह्मा जी के। वो कह रहा था कि मैं एक बेबस बेटे की तरह था उस वक्त। उस वक्त तो मुझ में पावर नहीं थी, मैं आपका कुछ बिगाड़ नहीं सका, कुछ कर नहीं सका। लेकिन अब मेरी बेटी की बारी है, तो अब मैं उसका पिता हूँ, अब मैं ताकत में हूँ और मैं अपनी बेटी को महफूज जरूर करूंगा और आपकी जितनी भी चालें हैं उन सब को वो खत्म करूंगा। आपकी जितनी भी जितने भी शस्त्र अस्त्र हैं उनका भी विनाश करूंगा। ये प्रजापति दक्ष ने ये बातें बोली हैं और महासभा जो है वो इस वजह से बुलाई है। पता तो चला है ना कि शिव जी को वो डिग्रेड करना चाहता है। तो दूसरी साइड पे अगर देखें तो नंदी भागता भागता शिव जी के पास आया है और शिव जी को आके बताया कि वो जो शिल्पकार थे उनको प्रजापति दक्ष ने उनके साथ बड़ी ज्यादती की है, कि जो उन्होंने शिवलिंग वहां पे स्थापना किया था वो मूर्ति के पास, इस वजह से वहां से उन्हें निकाल दिया है और वो बेचारे घर बेघर हो चुके हैं और दर बदर घूम रहे हैं और उन्हें कोई जगह नहीं मिल रही, उन्हें कोई शरण नहीं दे रहा और बच्चे जो है उनके बीमार हैं, बड़े बुरे हालात हैं उनके। लेकिन शिव जी ने जब ये सारी बात सुनी, उन्होंने कहा कि जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है और जो हमारी शरण में आ गए हैं, ये हो ही नहीं सकता कि हम उन्हें पनाह ना दें। बिल्कुल मैं खुद जाऊंगा और बहुत अच्छे से उनका फिर जाके स्वागत भी किया है। बिल्कुल जी। और जो ब्रह्मा जी हैं उनके साथ जो है वो शिव जी ने वो त्रिशूल जब अपना फेंका तो वो उनका एक सर जो है वो अलग हुआ था। तो वो उस चीज का बदला जो है वो लेने के लिए, अब किस कारण से हुआ ये तो अभी हमें नहीं पता और शिव जी ने ऐसा क्यों किया ये हमें नहीं पता। लेकिन जो है वो जो दिखाया गया है सिर्फ विजुअल, उसके जरिए जितना पता चला गया वही बात कर रहे हैं। और जो प्रजापति हैं वो उनके बेटे हैं और वो उस चीज का बदला भी लेना चाहते हैं। और अभी वो ये समझ रहे हैं कि शिव जी जो हैं वो सती जी को जो है वो
माध्यम बना के मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं और सती जी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उनका अपना एक वहम है, जिस वहम की वजह से जो है वो कह रहे हैं कि अब सती जी पे ये जुल्म नहीं होने दूंगा, ये नहीं होने दूंगा, और महासभा बुलाई है और वहां से जो है वो सब कुछ जो है वो शिव जी का नाम मेरे ख्याल में खत्म करना चाहते हैं, उनकी पूजा वगैरह वो सारा कुछ खत्म करना चाहते हैं। लेकिन ये है कि वो खत्म तो नहीं कर पाएंगे ना, शिव जी हैं आखिर, तो महादेव हैं, तो उनका कुछ खत्म तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो अपनी कोशिश कर रहे हैं सारी। और अभी वहां पे क्या होगा ये तो आगे पता चल जाएगा। और दूसरी तरफ जो है नंदी जी जो है वो उन्होंने आगे बताया कि विश्वकर्मा के जो पूर्वज थे जिन्होंने धरती पे जो है वो आपने मतलब कि आपके लिए शायद उनके लिए आपके लिए ही ना, मूर्ति स्थापना तो की। उनके साथ जो है उनके वंशज के साथ जो है वो इतना बड़ा जुल्म हुआ है कि उनको वहां से निकाल दिया गया, और वो महर्षि दधीचि के जरिए जो है यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो उनका मतलब अब क्या करना है, तो उन्होंने जो है वो इस चीज पे दुख का इजहार किया है शिव जी ने, और अभी उनके सामने सामने चले तो गए हैं और उनको जो है दिलासा भी दिया है, और वो भी एक किस्म का बड़े खुश हो गए हैं कि शिव जी का दीदार करके। तो बहरहाल आगे अभी गुफ्तगू जारी है। बहरहाल जी वही चीज़ हुई है, वो उन्होंने हिस्सा तो बता दिया है कि प्रजापति दक्ष जो है वो किस लिए कर रहे हैं, लेकिन पीछे बिहाइंड रीज़न जो है वो नहीं पता। और लेकिन अब ये वहाँ पे जो सभा बैठेगी और वो फैसला करेंगे, अब फैसला वो किस तरह करते हैं, वो अपनी बेटी को सेव करने के लिए हो सकता है। वो नंद जी जो है मैं देख रहा था वो भी जो है शिव जी के भक्त हैं, उनकी पेरेंट्स जो हैं, वो कौन है? उन्होंने वो जो क्या नाम है चंद्रमा जो हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो शिव जी का हाँ हाँ वो महादेव उनके जी के है भक्त हैं ना, वो, उनकी भक्त हैं, उनके भक्त हैं चंद्रमा तो भी उनके ही हैं। उनके ही हैं। तो वो चंद्रमा जो है जब वो लैंड करने वाले थे तो उस दौरान बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि तुम्हारे पिता जो है ऐसे ही ये सब कुछ नहीं कर रहे, उसके पीछे इनका कोई ना कोई रीज़न होता है और तुम नहीं समझोगी। तो उनकी बेटी कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्हें पता है। तो मतलब वो पर्सनली तरीके से उन्हें जानते हैं कि इनकी क्या सोच है और किस तरह करेंगे। तो ये भी देखने लायक होगा। तो बाकी ये है कि शिव जी के पास वो जो उनका कबीला है वो पहुँच चुका है और अब उन्हें पता चल चुका है। लेकिन जिस कबीले को होल्ड कर रहे थे, वो जो आगे थे फ्रंट लाइन पे, तो उन्हें पता था कि जो कुछ भी है वो बेहतर होगा, और दिल नहीं फेंकना आपने, और सब कबीले वालों को वो इकट्ठा कर रहे थे। इसी दौरान शिव जो हैं वो भी पहुँच गए वहाँ पे और देखते हैं वो उनको सँभालेंगे। और लेकिन ये है कि उनको क्रोध आया जब नंदी जी ने उनको उठाया और ये बोला कि वो कबीला जिसने मूर्ति की जो है तराशा और स्थापना की, उस कबीले को उन्होंने निकाल दिया और बेइज़्ज़त किया और वो दर-बदर घूम रहे हैं। तो उस वक़्त उन्हें इस चीज़ के ऊपर वाक़ई गुस्सा आया और वो लीन थे अपनी उस चीज़ में, लेकिन उससे निकल कर उन्होंने फिर वो ऑर्डर दिया। लेट्स सी देखते हैं, दोनों तरह पे 2 कहानियाँ चल रही हैं और ये इन दोनों का जोड़ कहीं न कहीं हो सकता है शिव जी नीचे आएँ और वो सभा में वो हाज़िर हों, ये भी हो सकता है। लेट्स सी जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। हम्म। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफ़िज़। पीस।